नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण खबर पर बात करते हैं। जी। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में एक बयान दिया है। हाँ, मैंने भी सुना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है ना? बिल्कुल। और इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। सीडीएस ने ये बातें नई दिल्ली में वायुसेना के एक सेमिनार में कही। अच्छा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि इस बयान का असल मतलब क्या है। ये ऑपरेशन सिंदूर क्या बला है, इसकी अभी स्थिति क्या है, और हाँ, भारत की जो भविष्य की सैन्य रणनीति है उसके लिए इसके क्या संकेत हैं? बिल्कुल। तो सबसे अहम बात जो जनरल चौहान ने कही, उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो सीमा पर तत्परता से जुड़ा है वो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब इसे सिर्फ एक रूटीन अपडेट की तरह नहीं देखना चाहिए। सही। ये असल में भारत की जो रक्षा तैयारियां हैं ना, उनकी निरंतरता और उनकी गंभीरता दिखाता है। अच्छा। जब सीडीएस कहते हैं कि सैन्य तैयारियां साल भर 24 घंटे बेहद ऊंचे स्तर पर होनी चाहिए, हाँ, तो इसका सीधा मतलब है कि सीमा पर या जहां भी जरूरत है वहां हाई अलर्ट, मतलब बहुत ऊंचे स्तर की सतर्कता लगातार बनी हुई है। तो ये एक तरह से स्थायी तैयारी की स्थिति है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं नो पीस नो वॉर वाली स्थिति में भी पूरी तरह मुस्तैद रहना, कोई ढिलाई नहीं। ये दिखाता है कि हम सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं हैं, बल्कि हमेशा तैयार हैं, प्रोएक्टिव हैं। और इसी तैयारी के साथ साथ सीडीएस ने भविष्य के सैनिक की भी एक तस्वीर पेश की है। वो काफी दिलचस्प। हाँ, वो वाला पॉइंट। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त का सैनिक सिर्फ एक पारंपरिक लड़ाकू नहीं होगा। जी। उन्होंने जोर दिया कि उसे कई मोर्चों पर लड़ना होगा एक साथ। जैसे सिर्फ शारीरिक युद्ध कौशल काफी नहीं होगा, उसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी माहिर होना होगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब सूचना युद्ध। हाँ बिल्कुल, सूचना को कैसे हथियार बनाना है, दुश्मन का दुष्प्रचार कैसे रोकना है, ये सब। और फिर टेक्नोलॉजी वॉरफेयर, मतलब जो नई तकनीकें आ रही हैं, साइबर वेपन्स हैं, एडवांस्ड सिस्टम्स हैं। अच्छा। उन सब में भी उसे पारंगत होना होगा। और एक और शब्द था स्कॉलर वॉरफेयर। ये क्या चीज है? हाँ, स्कॉलर वॉरफेयर, विद्वान योद्धा। विद्वान योद्धा। जी। इसका मतलब है सैनिक सिर्फ हथियार चलाना ही ना जाने, वो एक सामरिक विचारक भी हो, एक रणनीतिकार हो। दुश्मन की विचारधारा, उसकी संस्कृति, उसकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को समझें। अच्छा, तो ये दिमाग की लड़ाई हुई। बिल्कुल, जहां ज्ञान, विश्लेषण ये सब उतने ही जरूरी हैं जितने की हथियार। ये सैनिक की भूमिका को मतलब फिजिकल लेवल से ऊपर उठाकर इंटेलेक्चुअल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाने की बात है। तो ये जो भविष्य के सैनिक की इतनी सारी भूमिकाएं हैं, हाँ। इसका सीधा ताल्लुक सेना की ऑपरेशनल रेडीनेस से है। मतलब हर वक्त तैयार रहने की जरूरत। निश्चित रूप से, बिल्कुल सीधा संबंध है। देखिए, जब सीडीएस कहते हैं ना कि युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता, हाँ, ये बात उन्होंने कही, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। आज लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं होती। सही बात है। वो साइबर स्पेस में है, सूचना के क्षेत्र में है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर है, यहाँ तक कि लोगों की सोच को प्रभावित करने के स्तर पर भी है। इसलिए हर वक्त हर मोर्चे पर एकदम उच्चतम स्तर की तैयारी रखना वो अनिवार्य है। मतलब कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी भी एक फील्ड में कमजोर पड़ गए तो उसका असर पूरी लड़ाई पर पड़ सकता है। हार का कोई विकल्प नहीं, मतलब तैयारी में कोई कसर नहीं, चाहे वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर हो या ये नए आयाम। तो इस पूरी बातचीत से जो मुझे समझ आया, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर कोई खास अवधि का ऑपरेशन नहीं था, ये लगातार चल रहा है, भारत की रक्षा तैयारी का हिस्सा है। जी हाँ, निरंतरता। दूसरी बात, भारत की सैन्य रणनीति में अब हमेशा तैयार रहने पर बहुत ज्यादा जोर है, सिर्फ संकट के समय नहीं, हर समय, हर मोर्चे पर। और तीसरी जो बहुत अहम है कि भविष्य का भारतीय सैनिक एक मल्टी डोमेन वॉरियर होगा। उसे युद्ध क्षेत्र के अलावा तकनीक, सूचना और बौद्धिक स्तर पर भी लड़ना होगा। बिल्कुल सही, यही निष्कर्ष है। और ये सब सोचते हुए मेरे मन में एक सवाल आता है। क्या? कि जब हम ये स्कॉलर वॉरफेयर या विद्वान योद्धा की बात करते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब हमारी सेना का जो मौजूदा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, उनकी रणनीतिक सोच बनाने के तरीके हैं, हाँ। या फिर भर्ती की प्रक्रिया भी शायद, उसे किस हद तक बदलना होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ कुछ नए स्किल्स जोड़ रहे हैं या पूरी मानसिकता, पूरा माइंडसेट बदलने की जरूरत है? सही कहा। इस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत होगी कि इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा। ये एक बड़ा बदलाव होगा। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। ये एक अहम विषय था जिस पे हमने बात की। जी।